Hello students, how are you all? I hope that you will be fine. Students, this is Monu Alia and today we will discuss about preposition. Students, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं 7 के 7, मुझे उम्मीद है कि वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आज का जो हमारा पार्ट है प्रीपोजिशन उसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो संबंध सूचक, संबंध बताते हैं। किसी के बारे में क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। जैसे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सभी के बारे में क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक सेंटेंस देगा आपको, जैसे यहाँ से यहाँ तक का एक सेंटेंस देगा और बीच में एक प्रीपोजिशन देगा। ये क्या करेगा? यहाँ पे एक नाउन होगा और यहाँ पे एक नाउन होगा, या यहाँ पे एक प्रोनाउन होगा या प्रोनाउन होगा, यहाँ पे एक प्रोनाउन होगा। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि चाहे यहाँ पे नाउन हो या प्रोनाउन हो, चाहे यहाँ नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो इन दोनों को क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा। मतलब क्या कहने का मतलब ये है? संबंध बताएगा। ठीक है, एक दूसरे के बीच में क्या बताएगा? संबंध को बताएगा। ठीक है, और ये किस किस रूप में यूज होते हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में। वो हम दोनों करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है इसकी। आप स्टूडेंट्स मतलब कहने का मतलब ये है कि डेफिनेशन जो होती है वो सिर्फ एक आपको बताने के लिए होती है क्या होता है इसमें क्या नहीं। ठीक है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। अगर बड़ी भी है कोई दिक्कत नहीं है, इसको रटना नहीं है, सिर्फ समझनी है। क्योंकि अगर आप समझोगे क्लास में तभी आप सभी चीजों को पकड़ में आएगी। ठीक है, A preposition is a word which is placed before a noun or a pronoun to show its relation with any other noun or pronoun। वह शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले आता है और उसका संबंध अन्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से बताता है। अब आप एक बात बताना स्टूडेंट्स, वो क्या कह रहा है? पहले आता है। किससे पहले आता है? संज्ञा या सर्वनाम से पहले आता है। किससे? संज्ञा सर्वनाम से पहले आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल समझते हैं कि यहाँ पे एक नाउन है और नाउन से पहले एक क्या है? प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि किससे पहले आता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम से पहले आएगा। ठीक है, अब आगे देखना, और उसका संबंध अन्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम से बताएगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन होगी, इससे पहले जो एक नाउन यूज होगा उसका रिलेशन बताएगा ये प्रीपोजिशन। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में जो संबंध बताएगा उसी को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, और समझते हैं इसको फॉर एग्जांपल हम। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल है, पहला है हमारे पास ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। ही इज इन द रूम। अब देखना ये हमारे पास क्या है? नाउन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? प्रोनाउन है। मैंने आपको बताया था कि चाहे यहाँ पे नाउन हो या प्रोनाउन हो, या फिर यहाँ पे नाउन हो या प्रोनाउन हो, इन दोनों का रिलेशन कौन बताएगा? हमारा प्रीपोजिशन। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जो इसमें इन यूज हुआ है इसी को क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्रोनाउन और नाउन की रिलेशन बता रहा है। ठीक है, अब भी समझते हैं। द बुक्स आर ऑन द टेबल, बुक्स आर ऑन द टेबल। तो बुक्स कहाँ रखी हुई हैं? टेबल पर रखी हैं। ये जो ये बुक्स हैं ये कहाँ रखी हुई हैं? टेबल पर रखी हुई है। तो ये भी हमारे पास नाउन है और ये भी हमारे पास नाउन है। ठीक है, तो नाउन को नाउन से रिलेशन बताएगा कौन? ऑन, क्योंकि वो किस पर रखी है? टेबल पर रखी है। अगर इसमें ऑन ना लगा होता तो हम पता नहीं लगा सकते थे कि बुक्स कहाँ रखी हुई है। ठीक है, तो इस ऑन से पता लगा कि बुक्स कहाँ रखी हुई है। ठीक है, तो इन दोनों का रिलेशन बताया इस वर्ड ने जो है प्रीपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी प्रकार से हमारे पास कुछ काइंड्स आएंगे जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, समझते हैं आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं और जानते हैं ऐसे काइंड्स के बारे में कि प्रीपोजिशन के कितने काइंड्स होते हैं। स्टूडेंट्स देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन के 3 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारे पास सिंपल प्रीपोजिशन, जिसमें हम साधारण प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। साधारण मतलब जैसे इन, एट, ऑन, ऑफ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब होता है मिश्रित। इसमें हम मिश्रित प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे, जैसे इन फ्रंट ऑफ। ठीक है, इस तरह से। और
थर्ड आता है हमारे पास प्रीपोजिशन फ्रेज, जो है संबंध सूचक उपवाक्य। इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स के कम से कम 3 या 4 वर्ड्स आएंगे और 3 या 4 वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनेगा और उसका अर्थ भी होगा जो एक होगा। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, तो सिंपल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं मैंने अभी आपको बताया, साधारण, जिसमें हम साधारण प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वह कौन कौन सी होती है, जैसे अप, टू, ऑन, इन, इनटू, ऑफ, आउट, बाय, विद, etc। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की प्रीपोजिशन जो एक ही वर्ड होगा, ठीक है, और इस प्रकार से जो इन सिंपल प्रीपोजिशन को बोलते हैं वो बोलते हैं साधारण प्रीपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल समझते हैं किस प्रकार से ये सब यूज होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है हमारे पास शी इज इन द क्लास। तो जो इसमें इन यूज हुआ है, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जो मतलब जिस प्रकार से इसमें सेंटेंस आएंगे उसमें सिर्फ सिंपल प्रीपोजिशन आएंगे। ठीक है, जैसे शी इज इन द क्लास, वह क्लास में है, वह कहाँ पे है, क्लास में है। ठीक है, अब देखना ये एक प्रोनाउन है, ठीक है, और ये एक नाउन है। ठीक है, और इस प्रोनाउन का इस नाउन से रिलेशन कौन बता रहा है, कौन बता रहा है, इन बता रहा है, एक प्रीपोजिशन बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह की हम प्रीपोजिशन को क्या कहते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं दूसरा, माई मदर इज एट होम, मेरी माता जी कहाँ है, घर पर हैं। तो यहाँ पे एट जो यूज हुआ है इसी को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, क्योंकि ये एट क्या बता रहा है कि मदर कहाँ पे है, होम पे है, यानी कि घर पर है। ठीक है, अगर ये एट इसमें ना होता तो देखना किस तरह से बनता है, माई मदर होम। अब इस प्रकार से आप कभी पता नहीं लगा सकते कि मदर कहाँ पे है। ठीक है, कि मदर कहाँ पे है, अगर यहाँ पे ऐड ना हो तो इस प्रकार सेंटेंस बनेगा बिना अर्थ निकले। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐड लगाया है तो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इससे पता लग रहा है कि कहाँ है वो, कहाँ है, होम पर है, यानी कि घर पर है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं। सी, महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। ये आप सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर। ठीक है, अब ये देखना कि महात्मा गांधी का रिलेशन किससे बता रहा है, 2 अक्टूबर से। ठीक है, तो कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है, तो इस प्रकार की प्रीपोजिशन को हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। ओके, आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास फोर्थ है द बुक्स आर, या द बुक ही लिख लेना इसको, क्योंकि एक बुक की बात कर रहे हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, किसके ऊपर रखी हुई है, टेबल मतलब बुक, सॉरी बुक किसके ऊपर रखी हुई है, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो इसका रिलेशन कौन बता रहा है, ऑन बता रहा है। ठीक है, तो यही हमारे क्या है, प्रीपोजिशन, यानी कि सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड जो हमारे पास आएगा वो आएगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। जो हमारे पास सेकंड प्रीपोजिशन आती है वो आती है कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, कंपाउंड प्रीपोजिशन किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, समझते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर एक शब्द बनते हैं। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको कराया सिंपल में सिर्फ एक वर्ड आ रहा था, इन और टू, ऑफ। ठीक है, इस प्रकार से एक वर्ड आ रहा था, लेकिन इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक, इसमें क्या होगा, इनके साथ टू भी शामिल हो जाएगा, जैसे विदाउट। अब आप एक बात बताना, अगर मैं इसको लिखूं विद प्लस आउट, तो एक होती है विद तो एक होती है आउट। ठीक है, अब देखना कि विदाउट एक ही प्रीपोजिशन बन रही है, तो मैंने क्या कहा, 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलकर एक शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम पहले यूज कर रहे थे एक शब्द, अब हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, 2 शब्द। तो 2 शब्दों से मिलकर एक शब्द बन रहा है और उसका अर्थ एक ही है, अर्थ भी क्या है, एक है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रीपोजिशन को हम कहते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, आप समझते हैं इसको, जैसे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, विदाउट, इन फ्रंट ऑफ, etc। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल समझते हैं इनको। नंबर ए आता है हमारे पास, ही हैज 2 बनानास बिसाइड्स ऑरेंज, यानी कि हमारे पास या उसके पास ऑरेंज की जगह या ऑरेंज के अलावा, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, क्या होता है, अलावा,
कि उसके पास ऑरेंज यानी कि संतरों के अलावा क्या है, केले भी है, 2 केले हैं, ठीक है, यानी कि केवल उसके पास ऑरेंज नहीं है, उसके पास 2 बनानास भी हैं, यानी कि केले भी हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें कहा गया है कि he has 2 bananas besides orange। तो इसमें जो beside लगा है इसी को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रीपोजिशन होती है वो नाउन या इधर दूसरे वाले नाउन्स के क्या बताती है, रिलेशन बताती है। अब अब देखना आप, ऑरेंज भी यहाँ पे नाउन है और बनानास भी यहाँ पे और मतलब नाउन है, ठीक है, और ये किसका रिलेशन बता रही है, प्रोनाउन से, यानी कि नाउन का किससे बता रही है, प्रोनाउन से संबंध बता रही है, ठीक है। और वो कौन सा यूज हो रहा है वर्ड, बिसाइड्स, क्योंकि यही संबंध बता रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब आप एक बात बताना, जो हमारा ये बिसाइड यूज हुआ है इसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे डिस्कस करते हैं बी, आई हैव स्टूड इन फ्रंट ऑफ स्कूल। मैं कहाँ खड़ा हूँ, स्कूल के सामने खड़ा हूँ। मैं कहाँ खड़ा हूँ, स्कूल के सामने खड़ा हूँ। कोई तुमसे पूछ रहा है कि तुम कहाँ खड़े हो, तो तुमने जवाब दिया मैं स्कूल के सामने खड़ा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन यूज हुई है स्टूडेंट्स, वो यूज हुई है इन फ्रंट ऑफ। अब आप एक बात बताना, ये इन है, ये फ्रंट है, ये ऑफ है। अब इसमें 3 वर्ड आ गए, मैंने क्या कहा था, 2 या 2 से अधिक शब्द आते हैं, ठीक है, और वो मिलकर एक अर्थ निकालते हैं, सामने। जैसे इसका निकला क्या, सामने, ये वो किसके सामने खड़ा है, स्कूल के सामने खड़ा है, ठीक है। अब देखना 3 वर्ड मिलकर एक वर्ड बने हैं और एक वर्ड का अर्थ भी एक ही है। तो इस प्रकार के शब्द को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे डिस्कस करते हैं सी, he has died because of fever। वह बुखार के कारण मर गया, ठीक है, के कारण। इसका क्या मतलब है, के कारण, यानी कि बिकॉज ऑफ का क्या मतलब है, के कारण, यानी कि वह बुखार के कारण मर गया, ठीक है। तो इसमें जो बिसाइड, बिकॉज ऑफ यूज हुआ है, इसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन दोनों का क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है, ठीक है। और 2 शब्द हैं और 2 शब्द मिलकर एक शब्द बना रहे हैं और एक शब्द ही एक ही अर्थ निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रीपोजिशन को हम कहेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा हूं, क्योंकि आप समझने की कोशिश करेंगे और चीजों को अगर आप समझेंगे तो आप भी आगे जाकर सही से सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे डिस्कस करते हैं थर्ड, और थर्ड आता है हमारे पास, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। प्रीपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो संबंध सूचक उपवाक्य होते हैं उनमें यूज होते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। इनका मतलब कहने का मतलब ये है, इनका जो मीनिंग होता है वो होता है संबंध सूचक उपवाक्य, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह के वर्ड्स होंगे वो एक उपवाक्य के रूप में यूज होंगे, उपवाक्य के रूप में यूज होंगे, ठीक है। जैसे शुरू में एक प्रीपोजिशन आएगा, जैसे प्रीपोजिशन मैंने आपको पढ़ाया अभी, इन, ऑन, एट, ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस है, ठीक है। क्या कहा है कि शुरू में एक प्रीपोजिशन आएगा, उसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन आएगा जो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होगा। कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में एक क्या आएगी, प्रीपोजिशन आएगी, उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है, और ये किसके रूप में यूज होगा, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो कर्म होता है, यानी कि कर्ता क्रिया कर्म, जो कर्ता होता है वो सब्जेक्ट होता है, क्रिया होती है वर्ब होती है, और कर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो जो लास्ट में आप काम करेंगे उसके रूप में यूज होगा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। और एक बात और बता दूं, जो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है ये 2 रूपों में यूज होता है, किस किस में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में, ठीक है। तो हमें दोनों के दोनों पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है।
यानी कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज होगी वो पहले यूज होगी एडजेक्टिव के रूप में और फिर एडवर्ब के रूप में इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले फॉर एग्जांपल समझते हैं एडजेक्टिव के रूप में प्रीपोजिशनल फ्रेज को। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट लिव इन इंडिया, यानी कि जो लोग हैं, यानी कि जो डिफरेंट, देखो यहाँ पे जो ये फ्रॉम डिफरेंट कास्ट है, कास्ट का मतलब क्या होता है, जाति होती है स्टूडेंट्स, क्या होता है, जाति होती है। यानी कि हमारे इंडिया में अलग अलग जातियों के लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो इसमें कहा गया है जो लोग हैं वो अलग अलग जातियों के हैं और वो कहाँ निवास करते हैं, इंडिया में निवास करते हैं। ठीक है, या इंडिया में रहते हैं। तो इसमें फ्रॉम डिफरेंट कास्ट यूज हुआ है, तो ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन है। मैंने आपको क्या कहा था कि स्टार्टिंग में क्या आएगा, एक प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन आ गई और वो किसके रूप में यूज होगा, वो एडजेक्टिव के रूप में। अभी ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की, यानी कि प्रीपोजिशनल फ्रेज जो यूज हो रहा है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है। कैसे, फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, जो कास्ट है वो डिफरेंट है, यानी कि जो ये फ्रॉम लगा है ये इन डिफरेंट कास्ट के लिए लगा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं, फ्रॉम डिफरेंट कास्ट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये किसके रूप में यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव क्या है, इसमें डिफरेंट है। ठीक है, कास्ट के बारे में बता रहा है, डिफरेंट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, तो हमने समझा कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट लिव इन इंडिया, जो लोग हैं वो अलग अलग जातियों के लोग जो हैं हमारे इंडिया में निवास करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहेंगे। ओके, आगे डिस्कस करते हैं बी, द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माय ब्रदर, जो वह लड़का या लड़के के बारे में बता रहा है कि वह लड़का जो ब्लू शर्ट में है वो मेरा भाई है। ठीक है, तो क्या कहा, इन द ब्लू शर्ट, तो जो इन द ब्लू शर्ट है यही क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ये किसके रूप में यूज हो रहा है। अब आप देखना, ये हमारे पास एक प्रीपोजिशन है और ये हमारे पास एक एडजेक्टिव है और ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि किसके रूप में यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, वर्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं इसको। ठीक है, तो द बॉय इन द ब्लू शर्ट इज माय ब्रदर, जो लड़का ब्लू शर्ट में है वो मेरा भाई है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं सी, द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी वाज गुड, जो स्टार्टिंग थी मूवी की वो बहुत अच्छी थी। कहने का मतलब ये है कि आप सपोज करो आप एक मूवी देखने के लिए गए सिनेमा हॉल में और आपको उसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी लगी, बाकी मूवी बिल्कुल बकवास लगी। तो किसी ने पूछा तो कि आपको उसमें क्या अच्छा लगा, तो आपने बताया कि मुझे उसकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी लगी। तो इसमें यही कहा गया है कि जो मूवी की स्टार्टिंग थी वो बहुत अच्छी थी, बाकी जो मूवी थी वो बकवास थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जो यूज हुआ है ऑफ द मूवी, इसी को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं, क्योंकि ये किसमें यूज हुई है, एडजेक्टिव के रूप में। ठीक है, अब देखना स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा एडजेक्टिव के बारे में, अब हम डिस्कस करते हैं एडवर्ब के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं एडवर्ब के रूप में। जो मैंने आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ा रहा हूँ वो मैंने आपको कहा था कि दो रूपों में यूज करेंगे इसको, एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में। ठीक है, तो एडजेक्टिव के रूप में अभी तक हमने देखा और अब देखते हैं एडवर्ब के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आता है ए, रोहन लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। तो इसमें जो अक्रॉस लगा है यही क्या है हमारे पास, प्रीपोजिशनल फ्रेज है एडवर्ब के रूप में, क्योंकि किसके रूप में यूज हो रहा है, एडवर्ब के रूप में। अब मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाई थी और उसमें बताया था कि एडवर्ब जो होती है वो किसको बताती है, यानी कि वर्ब को मॉडिफाई करती है। क्या करती है, वर्ब को मॉडिफाई करती है, कि वर्ब के बारे में बताती है, कि वर्ब की विशेषता बताती है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें फिर अक्रॉस किसके बारे में बता रहा है, लिव्स, यानी कि रहता है, जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है अक्रॉस, तो इसलिए किसके रूप में यूज हुई है, एडवर्ब के रूप में यूज हुई। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा,
रोहन लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट। रोहन गली के उस पार रहता है, या रोहन गली के उस पार रहता है, या के पार रहता है, यानी कि गली के पार रहता है। ठीक है, तो किसी ने पूछा कि रोहन कहाँ रहता है, तो आपने जवाब दिया कि रोहन गली के उस पार रहता है। ठीक है, या कुछ भी बोल सकते हैं आप कि सड़क के उस पार रहता है। ठीक है, तो इसमें जो एक्रॉस लगा है के पार, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये लीव्स को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब किसे कहते हैं, जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसी को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। आगे डिस्कस करते हैं बी, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। तो इसमें ऑन जो लगा है वो किसके रूप में यूज हुआ है, एडवर्ब के, क्योंकि ये किसके रूप में किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्लीपिंग को, कि वह कहां सो रहा है, बेड पर सो रहा है। वह कहां पर सो रहा है, बेड पर सो रहा है। तो ये जो ऑन लगा है ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये स्लीपिंग को मॉडिफाई कर रहा है, एक वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इसे किसके रूप में यूज किया हमने, एडवर्ब के रूप में यूज किया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करते हैं सी, द स्टूडेंट्स आर लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड। जैसे आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं, इसी तरह मैंने कहा कि स्टूडेंट्स जो छात्र हैं वो ब्लैक बोर्ड के ऊपर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो एड लगा है ये किसके रूप में यूज कर रहे हैं, इसको एडवर्ब के रूप में, क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, लुकिंग। क्योंकि लुक मैंने क्या होता है, देखना, और वो कहां देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड की ओर देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एट किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास प्रीपोजिशनल ऑफ फ्रेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी पार्ट्स पढ़े हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सभी के सभी आपको मतलब समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ बेसिक से सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, और जितने भी हार्ड वाले सेंटेंस होंगे उनके बारे में सेंटेंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे पास। ठीक है, धन्यवाद।